हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 100% आपको मुक्ति मिलेगी। सामान्यतः ये जब चमड़ा सुन्न होता है तो लोग इसे सुनबहरी कहकर यानी इस बीमारी का नाम सुनबहरी देकर इसे निश्चिंत हो जाते हैं कि ये कोई खतरा करने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। वास्तव में इसका रियल नाम जो है कोढ़, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज इत्यादि के नाम से ये जाना जाता है। खास करके लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। कभी भी इस बीमारी को हल्के में न ले। ज़्यादातर मरीज को जब सुनबहरी ज़्यादा दिक्कत करने लगता है उस समय में आसपास के लोगों से लोग पूछते हैं तो लोग बताता है कि सरकारी डॉक्टर से दिखा लो, सरकारी अस्पताल में जाकर इस बीमारी का उपचार करा लो। तो वहाँ पर MDT दवा खाने की सलाह दी जाती है सरकारी अस्पताल से। वो समझते हैं कि 1 साल दवा हम यदि ले लेंगे तो उनका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। तो नहीं, इस MDT के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेकर ही MDT का इस्तेमाल करनी चाहिए। आप ये ताकि न कहें कि आपको किसी ने बताया नहीं। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी यानी आँख के सामने डॉक्टर के देख रेख में इसलिए इसका सेवन कराया जाता है ताकि ये दवा भयंकर रिएक्शन भी करता है। रिएक्शन करने के कारण आपका तबीयत और बिगड़ सकता है। सामान्यतः आपको MDT के साइड इफेक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे और किन लोगों को MDT का इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो यदि आपका विश्वास का बात है, MDT 1 साल का कोर्स है, तो कितने लोग समझते हैं कि MDT का दवा ले लेंगे तो उनको बीमारी जड़ से चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आपका MDT के दवा से यदि बिल्कुल लोग ठीक हो जाते तो हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास में कोई आता ही नहीं। हजारन मरीज MDT दवा खाने के बाद ही हम लोगों के पास पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि सर हमने MDT का दवा खाया लेकिन बीमारी जड़ से ठीक नहीं हुआ। किसी किसी को कंट्रोल में रहता है, किसी किसी को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं कर पाता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। साइड इफ़ेक्ट में साधारणतः जॉन्डिस, पीलिया, सीरम बिलिरुबिन आपका ये इसको बैलेंस जो होता है सीरम बिलिरुबिन का वो गड़बड़ कर सकता है। यानी MDT दवा लेने के कारण आपका आँख पीला, पेशाब पीला यानी पेट का गड़बड़ी, जॉन्डिस भी कर सकता है, भूख की कमी। यदि MDT दवा लेने के कारण लगातार भूख कम होने लगे और आँख पीला होने लगे तो आपको सावधान हो जानी चाहिए, तुरंत दवा बंद कर देनी चाहिए। अन्यथा आपको भूख की कमी, जॉन्डिस हो सकता है तो आपका ये लेप्रोसी तो ठीक होगा नहीं, उसके बदले में आपको जॉन्डिस के भी शिकायत हो जाएगी। MDT 1 साल का कोर्स है। कई लोग MDT का दवा 1 साल का कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन दवा जैसे छोड़ते हैं धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। MDT के साइड इफेक्ट कारण आपका आँख से धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना भी होता है। शरीर का काला पड़ना ये सामान्य बात है और ये जो MDT का दवा खाते हैं इससे तरह तरह का उल्टी जैसा मन, चक्कर जैसा मन भी होने लगता है और इसमें आँखों से कम दिखाई देना भी संभव रहता है। तो MDT दवा खाते वक्त में ज़रूर आप ध्यान रखें कि कम से कम आपको आँख पीला ना हो,
जॉन्डिस की स्थिति न हो। यदि लगातार भूख कम होता चला जाए तो एमडीटी के दवा तुरंत आपको बंद करके सलाह लेनी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से एमडीटी दवा ले रहे हैं और आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो घुमा फिरा कर एमडीटी का दवा ही लेना जरूरी नहीं है। यदि एमडीटी का दवा यदि आपको काम नहीं कर रहा है, फायदा की जगह पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से ये बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगा, ये भी आपको लोग सलाह दे सकते हैं, तो उनसे पूछिए कि तब आपको कौन दवा लेनी चाहिए। जो लोग आपको सलाह देते हैं कि होम्योपैथिक दवा से नहीं ठीक होगा, तो ज़रा उनसे पूछिए कि क्या एमडीटी के दवा से बीमारी ठीक हो जाएगा। यदि हाँ, तो आपको खुद खाएंगे, दवा का यूज करेंगे, तो मालूम चल जाएगा कि एमडीटी के दवा से आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष की प्रमाण को ज़रूरत नहीं है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। जो मरीज दवा ले रहे हैं वो डिसाइड कर लेंगे बिल्कुल, और वो बिल्कुल डिसाइड करने में सक्षम है, और कुछ ही दिन में आप समझ में आ जाएगा कि एमडीटी से आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक हो रहा है कि नहीं है। यदि सब विकल्प आप तलाश लिए हैं और एमडीटी दवा खा रहे हैं और कई तरह का आप सलाह ले चुके हैं, उसके बाद में भी यदि आपका लेप्रोसी ठीक नहीं होता है, तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल अवश्य करनी चाहिए। आपको हजारों हम उदाहरण दे देंगे, हजारों लोगों का मोबाइल नंबर रखा गया है, उनका पता भी रखा गया है, जिनका 80 से 90% भी एरिया सुन्न हो गया था। कई लोगों का कहना है कि एमडीटी के दवा से रोकथाम तो हो जाएगा, लेकिन सुन्न जो होता है, सुन्नपन जो होता है, कहीं पर आपका चमड़ा मान लीजिए सुन्न हो गया है, तो कलम उठाइए, वहाँ पर चमड़ा मान लीजिए सुन्न हो गया है कहीं का, वहाँ कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है। ऐसे स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, 4 जगह से चमड़ा को काट करके ब्लड निकाल करके जांच किया जाता है। यदि आप ऐसे ही घर बैठे जांच करना चाहते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग का, तो बस सीधे नुकीला चीज़ कोई भी ले लीजिए और सुन्न, जहाँ पर भी सुन्न हुआ है कहीं पर भी, वहाँ पर आप हलाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि आपको यहाँ पर कोई पिन हलाया जा रहा है, यानी सुन्न रहता है। चमड़ा को सुन्न रहना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। आप साधारण अस्पताल में जाइए, चाहे बड़ा अस्पताल में जाइए, चमड़ा का सुन्न होना ही देखा जाता है और एमडीटी का दवा ही दिया जाता है। और एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं तो आपकी हालत खराब हो जा रही है, नुकसान कर दे रहा है। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। तो यदि यह मानकर जानकर आप ले रहे हैं कि एमडीटी से आपका बीमारी केवल कंट्रोल होगा, तब तो ठीक है। लेकिन आप मान बैठे हैं कि एमडीटी के दवा से आपका कोर्स जब चलाया जाएगा तो आपका कंप्लीट ठीक हो जाएगा, तो आपको ऐसा सोचना आपके साथ गलत हो सकता है। एमडीटी कोर्स लेने के बाद में भी आपका बीमारी जस का तस बना भी रह सकता है, इसलिए आप एमडीटी दवा लेने के बाद पहले आप जरूर सोच समझ लें। कई लोग होम्योपैथिक में, हम आपको बता चुके हैं, ये होम्योपैथिक दवा आपको इसमें ये हाइड्रोकोटाइल है, आपको हाइड्रोकोटाइल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1000 पावर का, 1 M का भी रहता है, 230 सभी तरह का रहता है। तो हाइड्रोकोटाइल लेने में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है और इसमें रोकथाम करने में दवा माहिर है हाइड्रोकोटाइल। इसे जड़ मूल से तो ठीक नहीं होता है, जड़ मूल से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन ये बीमारी कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षम रहता है।
हाइड्रोक्लोटाइल दवा से बीमारी जड़ से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। कई लोग चालमोगरा का तेल भी पूछते हैं, तो तेल सबसे श्रेष्ठ है। तेल आप इस चालमोगरा का तेल आप देख सकते हैं। चालमोगरा का तेल, आप चालमोगरा का तेल देख सकते हैं। ये लेप्रोसी के लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। और ये साबुन सिल्क एंड स्टे आप इस पार से उस पार दिखाई देता है। इसके बदले में चारों तरफ नहीं मिलता है, तो पियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग को दिखाने के बाद भी कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सिल्क एंड स्टे होम्योपैथी के किसी स्टोर पर मिल जाता है। लेप्रोसी के मरीज को चाहे किसी भी चमड़े के बीमारी में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो एमडीटी के दवा से आपको जॉन्डिस होने लगे तो आपको बंद कर देनी चाहिए। पेट संबंधी विकार और बहुत ज़्यादा गैस बनने लगे तो समझिए कि आपको ये दवा सूट नहीं कर रहा है। अगर यह मानकर आप दवा लेते हैं कि कंट्रोल के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन ये समझते हैं कि एमडीटी के दवा ले लेने के बाद में केवल बीमारी कंट्रोल रहेगा, चमड़ा जो सुन्न है जैसे कि तैसे बना रहता है। खाने में क्या खानी चाहिए, तो जितना बढ़िया आपको भोजन आप ले सके, शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वो फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए जो ताकत करे, शरीर को जो ताकत दे, स्ट्रॉन्ग बनाए। दाल, दूध, दही, मीट, मछली, अंडा, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, किशमिश, खजूर, जितने तरह का आप भोजन जानते हैं आपके जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, वह भोजन आपके लिए बहुत ही हितकारी है। ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि शरीर और इसमें यौन संबंध बनाने से भी आपको परहेज करनी चाहिए। ये उसके पावर को भी जीरो कर देता है। और ये एसटीडी का बीमारी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, साथ में बैठकर खाने से भी नहीं फैलता है। तो एमडीटी का दवा का खतरनाक प्रभाव ये होता है पीलिया जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एक जानलेवा बीमारी है और ये रिएक्शन भी कभी कभी बहुत खतरनाक ढंग से करता है। तो एमडीटी लेते समय में बहुत सावधानी के साथ ले और अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ही ले। उसके बाद भी यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो होम्योपैथिक दवा बहुत ही शानदार काम करता है, अच्छा काम करता है। कई लेप्रोसी के मरीजों को खांसी लंबे समय तक बना रहता है, खांसी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। हाथ पांव का उंगली, ये बीमारी जो होता है हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर दे, पैर से चप्पल निकल जाए, आंखों से कम दिखाई दे और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केश झड़ जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, धब्बे धब्बे शरीर में पैचेज निकलने रहते हैं और फोड़े फोड़े भी पूरे शरीर में निकल सकता है। नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है, मोटा होने लगता है और गिरने लगता है। और नाखून का इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपको ये नाखून से इन्फेक्शन बढ़कर उंगलियों में घाव हो जाएगा और सड़न पैदा हो करके हाथ पांव के उंगली भी गिर सकता है। हाथ पांव का उंगली इसमें गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है। तो इसमें इस बीमारी से आपको हमेशा सावधान रहनी चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि चालमोगरा का तेल ना मिले तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी करू तेल का प्रयोग करिए, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करिए।
ये यदि महंगा पड़ता है तो तुबरक ऑयल पूरे शरीर में लगा सकते हैं। इस तेल को तो जहाँ पर चमड़ा सुन्न है आप उसी जगह लगा सकते हैं। आँख से कम दिखाई दे तब पपीते का सेवन आपको करनी चाहिए। कैरिया पपाया का सेवन कीजिए ताकि आँख का रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो एमडीटी दवा 1 साल के बदले में 2 साल कभी भूल के न ले, 3 साल 4 साल मत ले, नहीं ले। एमडीटी का दवा चलने के कारण आपको पूरे शरीर में धीरे धीरे सूजन आ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो एमडीटी दवा लेने से पहले उनके साइड इफेक्ट को जाने। शरीर में सूजन होना, पीलिया होना, चक्कर, उल्टी, ये सब के सारे आ जाता है। तो इसलिए ये आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको एमडीटी की दवा लेनी चाहिए। कई लोग इसके साइड इफेक्ट को जानने की कोशिश नहीं करते हैं और कोई बता देता है कि एमडीटी का दवा खा लो, कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। आप ले रहे होंगे एमडीटी या ले लिए हैं तो मालूम चला होगा कि एमडीटी दवा लेने के बाद में भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है। यदि एमडीटी दवा लेने के कारण आपका हेल्थ खराब होने लगा है तो समझिए कि आपको साइड इफेक्ट कर रहा है। साइड इफेक्ट का हमेशा ध्यान रखिए। उसी जगह पर होम्योपैथिक दवा लेते हैं एमडीटी के जगह पर तो किसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बिना साइड इफेक्ट किए बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देता है। कई लोगों को ऐसा भी देखने में आता है कि ये आपका जो बीमारी है ये पहले सूजन नहीं था और एमडीटी का दवा ने प्रयोग किया और एमडीटी का दोबारा कोर्स फिर से समाप्त जो हो गया था वो नहीं ठीक हुआ, फिर दोबारा कोर्स लेना शुरू कर दिए तो शरीर में उनको सूजन आने लगा। ऐसे साइड इफेक्ट से आपको बचनी चाहिए। ऐसे दवा से आपको सावधान होनी चाहिए। सावधानी पूर्वक दवा ले और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575333 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज थोड़ा सा उनका मेमोरी कम रहता है, स्मरण शक्ति कम हो जाता है। धीरे धीरे उनको एक बार नंबर फिर से नोट करा देते हैं 9817575333 पर आप राय ले सकते हैं। तो एमडीटी का दवा लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, बल्कि रोकथाम कर पाएगा। वो भी सबका नहीं, बहुत लोगों को तो शुरू में ही घातक प्रभाव दिखाने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, जॉन्डिस करने लगता है, पीलिया करने लगता है और पीलिया से जान जा सकती है और उसमें आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। कई लोगों को बुखार भी आता है। इस बीमारी के साथ साथ में खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी भी रहता है, बुखार हल्का हल्का रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है और हमेशा खांसी के चलते उनको प्रॉब्लम होता है। होम्योपैथिक दवा से आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।